आप लोग जब मेरी गाड़ी डिलीवर होगी तो उसमें सिंथेटिक ऑयल डाल के दोगे या नॉन सिंथेटिक डाल के दोगे? नॉट एक्सपेक्टेबल है भाई ये सब चीजें जो आज मेरे साथ हुई है। ब्रेक पैडल पूरा दबा रखा है, गाड़ी भागती जा रही है। मैंने कहा जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो रोड टेस्ट पे मेरे बिना कैसे चली गई, मुझे बताते तो। अगर मैं बोलता कि आप लोग अपने आप कराओ तो आप लोग जाते। जो मेरा इशू था ब्रेक वाला वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। हेलो भाई, मैं हूँ अभिजीत सर और आप सभी का स्वागत करता हूँ नए वीडियो में। भाई ये है मेरी हुंडई ऑरा, और हुंडई ऑरा भाई मैंने सीएनजी में ली थी। इस गाड़ी को लिए हुए मुझे पूरे 7 महीने हो चुके हैं और 7 महीने में भाई मैंने ये गाड़ी चला दी है 21,000 किलोमीटर। अब 21,000 किलोमीटर चला दिया तो आप मेरी रनिंग का अंदाजा लगा ही पा रहे हो कि मैं इस गाड़ी को कितना ज्यादा ड्राइव करता हूँ। भाई डेली 101 किलोमीटर की रनिंग है मेरी इस गाड़ी को लेने के बाद। आज ये वीडियो मैं मेनली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए इसकी थर्ड सर्विस का प्राइस। इसकी थर्ड सर्विस कराने जा रहा हूँ आज मैं। और मैंने जो इसकी सेकंड सर्विस कराई थी भाई वो मैंने मात्र 2300 रुपये में कराई थी। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो उस वीडियो को। भाई मेरा कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहता है इस हुंडई ब्रांड के साथ, गाड़ी के साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। थोड़े दिनों में मैं इस गाड़ी का एक पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि भाई ये गाड़ी आप लोगों को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। जिस प्राइस पॉइंट पे भाई मुझे पड़ी थी आज के टाइम पे ये गाड़ी उससे भी ज्यादा सस्ती हो गई है, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट जिन्होंने भाई जीएसटी रिफॉर्म वगैरह लाके इस गाड़ी का प्राइस डाउन कर दिया और भी ज्यादा। लेकिन भाई आ जाओ, आज हम सारे ही चलते हैं इस गाड़ी की सर्विस पे लेके। अब भाई सर्विस पे लेके जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर मुझे क्या क्या दिक्कतें लग रही है। अब भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली दिक्कत तो भाई मेरी लाइफ को ही है इस गाड़ी से। जब मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, अब देख लो गाड़ी मैंने स्टार्ट कर लिया है, लेकिन भाई देखो ब्रेक्स मैंने इस तरीके से प्रेस किए, अब भाई ब्रेक में हवा भर चुकी है, देख रहे हो आप लोग, पूरा टाइट हो चुका है ब्रेक पैडल। अब भाई मैं क्लच छोड़ूंगा। अब आप यहाँ पे भी ध्यान रखना, गेट मैंने इसलिए खोल रखा है। अब भाई जैसे ही गाड़ी लेके चला मैं, और अब देखो भाई ब्रेक पैडल पूरा दबा रखा है, गाड़ी भागती जा रही है। देखा आप लोगों ने कितना ज्यादा रिस्क है मेरी लाइफ को, पर भाई कोई नहीं, मेरी गाड़ी में ही होगी ये दिक्कत। चलो इस चीज को जाके सर्विस सेंटर पे दिखाएंगे। जो दूसरी दिक्कत है वो है भाई इसकी सीट्स में। इसकी सीट्स मतलब मैंने अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर ही चलाई होगी गाड़ी, बट इसकी जो सीट्स हैं भाई वो बजने लगी थी, तो आज इन्हें भी रिजॉल्व कराएंगे। तीसरी दिक्कत है भाई इसके गियर बॉक्स में, मतलब गियर लीवर में कह रहा हूँ मैं मेनली। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जब गियर शिफ्ट करता हूँ भाई वीडियो में इतना जस्टिस नहीं हो पाने का, तो भाई अब लेके चलते हैं इस गाड़ी को सर्विस पे। और मेनली तो पैसों की बात है भाई, कितने रुपए लगेंगे इस हुंडई ऑरा सीएनजी की थर्ड सर्विस कराने में। 20,000 किलोमीटर पे होती है सर्विस। मैं थोड़ा डिले कर रहा हूँ भाई, मैं 21,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, थोड़ा सा टाइम वाइम नहीं लग पा रहा था, लेकिन भाई अब लेके चलते हैं इस गाड़ी को सर्विस पे। और अब मैं आप लोगों से सीधे सर्विस सेंटर पे ही मिलूंगा। भाई गाड़ी के अंदर होने वाली कुछ दिक्कतें भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। 20,000 किलोमीटर पे जो मुझे रिजॉल्व करानी है, सबसे पहली दिक्कत है भाई इसके ब्रेक पैडल में। अब देख सकते हो जैसे कि गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, आरपीएम भाई ऊपर है गाड़ी का। यहाँ पे मैं जैसे ही ब्रेक दबाऊंगा, अब भाई ब्रेक में ना एयर भर चुकी है, ब्रेक पूरा टाइट हो चुका है। और अगर अब मैं क्लच छोड़ूंगा ना गियर लगा के तो गाड़ी भाग पड़ेगी, ब्रेक नहीं लगने के गाड़ी के। ये अगर रिजॉल्व हो जाए तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरी कमी है भाई इसकी सीट्स में, सीट्स बचती हैं इसकी, तो इसकी सीट्स वगैरह टाइट करवानी है मुझे। भाई मैं सर्विस सेंटर पहुंच चुका हूँ और आज सैटरडे का डे है, और भाई मैं सुबह 9 बजे ही पहुंच चुका हूँ सर्विस सेंटर पे। आप लोग देख सकते हो अभी वर्कशॉप के भी गेट वगैरह नहीं खुले हैं, इनका स्टाफ वगैरह भी नहीं आया, मैं सबसे पहले आके बैठ चुका हूँ। और भाई मुझे 10 मिनट वेट करना पड़ा बस, क्योंकि इनका स्टाफ वगैरह आ गया था और मेरे सर्विस एडवाइजर मुझे अलॉट हो गए थे, उन्होंने मुझे बना के दिया था एस्टिमेट वगैरह, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। भाई अब मैं और मेरा सर्विस एडवाइजर निकल चुके हैं रोड टेस्ट पे गाड़ी के, जिसमें कि सर्विस एडवाइजर चला के देखेंगे गाड़ी के अंदर कोई कमी वगैरह तो नहीं लग रही उन्हें कि गाड़ी में आपको ये काम कराना चाहिए, पिकअप कैसा है, सब कुछ वगैरह, मतलब सब कुछ वही चेक करके बताएंगे मुझे। उसके बाद भाई यहाँ पे मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे ये लोग ना फोटोग्राफ्स वगैरह खींचते हैं। आप लोगों का ना ग्रुप बन जाता है हुंडई के अंदर, जो कि बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। आप लोगों की गाड़ी में जो काम हो रहा है कि नट भी खुल रहा है ना, तो आपके ग्रुप पे आके पता चल जाता है वो आप लोगों को। अगर आप घर भी आ रहे हो तो भी आपको पता चलता रहेगा, ट्रांसपेरेंसी पूरी की पूरी रखते हैं हुंडई वाले। अब भाई मैं तो कस्टमर लॉन्च में आके बैठ गया हूँ और कोई भी नहीं है मेरे अलावा यहाँ पे ना, मतलब मैं सबसे पहले आया हूँ, फिर भी मेरी गाड़ी दूसरे नंबर पे लगी थी। पर भाई अब मेरी गाड़ी वॉशिंग पे सबसे पहले नंबर पे लग चुकी है। भाई सर्विस वगैरह सब कुछ निपट चुकी है, देख सकते हो फॉर्च्यून हुंडई में मैंने सर्विस वगैरह कराई है। और अब मैं आप लोगों को गाड़ी के अंदर चल के बताता हूँ कि इस मेरी सर्विस के अंदर क्या क्या हुआ है। किलोमीटर आप लोग देख सकते हो, ये कहाँ से 15 बढ़े हैं, कहाँ से क्या हुआ है, अभी सब कुछ आप लोगों को बताता हूँ। और मैं यही बता रहा हूँ भाई, बिल वगैरह बाद में दिखाऊंगा। टोटली डिससेटिस्फाइड, टाइम देख सकते हो 2:05 हो रहे हैं 9 बजे के आए हुए बंदे के साथ, मतलब एक्सपेक्टेबल है भाई ये सब चीजें जो आज मेरे साथ हुई है। चलो घर चलते चलते आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ कि सर्विस वगैरह का मेरा कैसा रिव्यू रहा, कितने रुपए मेरे लगे। अब भाई मैं आ चुका हूँ सर्विस सेंटर से, सब कुछ करा करू के अपनी गाड़ी के अंदर। और ये वीडियो ना मैं 1 हफ्ते बाद शूट कर रहा हूँ, 1 हफ्ता हो चुका है मुझे गाड़ी ड्राइव करते हुए। किलोमीटर देखो भाई मेरी गाड़ी के, उसके बाद काफी सारे किलोमीटर कवर भी कर लिए हैं अपनी गाड़ी से। अब भाई मैं आपको बिल वगैरह दिखाऊं उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ। भाई
मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि मतलब मैं रिकमेंडेशन क्या ही करूँ, मुझे बिल्कुल फील नहीं आया इस बार सर्विस सेंटर जाके। भाई एक तरीके से मतलब गाड़ी की सर्विस मेरी बहुत बढ़िया हुई है यार। 1 हफ्ता मैंने गाड़ी चलाई, मतलब मैं लग ही नहीं रहा कि मैं और चला रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने ना इस सर्विस के अंदर अपना पिकअप भी बढ़वाया है। अब जब मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा मैं आपको उसके बारे में तब बताऊंगा, लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं विद दी डीलरशिप, भाई मेरा जो सर्विस एडवाइजर था दिमाग खा लिया मेरा। बहुत बेकार, मतलब बहुत ही बेकार इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ। मैं आपको बताता हूँ, आप डीलरशिप पे जाते हो सर्विस करवाने के लिए, वहाँ पे कस्टमर लॉन्च बना रहता है, आप उसमें बैठे रहते हो, वहाँ पे शीशा होता है, आपको आपकी गाड़ी पूरी दिखती रहती है। भाई मैंने वहां से भी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मैं प्रेमिसेस के अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहता था, मुझे कोई मना नहीं करने का, मुझे वहाँ सब जानते हैं, पर भाई थोड़ी सी मेरा भी बनता है फर्ज कि भाई मैं उन लोगों की प्राइवेसी ना इंटरप्ट करूँ। बट भाई मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी गाड़ी, भाई मैं बैठा हुआ हूँ, मैं थोड़ा सा इधर उधर गया, मेरी गाड़ी वर्कशॉप वाले भाई तुरंत के तुरंत रोड टेस्ट पे ले गए। भाई मैंने अपनी गाड़ी आके देखी, मैं देख रहा था कि मेरी गाड़ी कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रही वर्कशॉप में। मैंने अपना सर्विस एडवाइजर बुलाया, वो बोलने लगा भैया वो तो रोड टेस्ट पे गई हुई है। मैंने कहा जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो रोड टेस्ट पे मेरे बिना कैसे चली गई, मुझे बताते तो। अगर मैं बोलता कि आप लोग अपने आप कराओ तो आप लोग जाते, मैं गाड़ी में होना चाहिए जब मेरी गाड़ी रोड पे जा रही है, जब मेरी गाड़ी प्रेमिसेस के बाहर जा रही है, वर्कशॉप के बाहर जा रही है सर्विस के टाइम पे। भाई इन लोगों ने मतलब 10 किलोमीटर की दो बार हुआ ये इंसिडेंट। एक बार बिलिंग के टाइम पे, भाई कुछ नहीं पता किसी को भी, मतलब बेवकूफी की भी हद होती है। इतना बेवकूफ कोई नहीं हो सकता कि आपका सर्विस एडवाइजर को बिना बताए वर्कशॉप वाले लेके जा रहे हैं। मैंने उसे धमकाया, बहुत अच्छे तरीके से, अपने तरीके से धमकाया। मैंने उसे बोला कि भाई अगर ऐसी बात है तो मत करो, फिर सर्विस छोड़ दो तुम लोग, मतलब नहीं आता, अगर तुम्हें ट्रेनिंग में नहीं सिखाया है ये सब तो भाई तुम लोग छोड़ ही दो। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बाकी आप लोगों की अपनी रिकमेंडेशन है। भाई मैं जब वेन्यू लेके जाता हूँ मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, और हमें मुझे इस बार नहीं मिला एक्सपीरियंस। ऑल थैंक्स टू माय सर्विस एडवाइजर, इस बार चेंज हो गए थे, पिछली बार बहुत ही बढ़िया मिले थे। बात कर लेते हैं इस फर्रे की। फर्रा मैं इसे इसलिए कहूँगा क्योंकि भाई एक पेज का मेरा बिल है, और एक पेज में मेरे बिल में भाई मैंने जितने पैसे पे किए हैं मैं तो सेटिस्फाई हूँ। मैं और भी कम में करा सकता था, जितने पैसे मैंने अभी पे किए हैं भाई इतने मुझे देने की जरूरत ही नहीं थी, मैं इससे भी बहुत कम में इसकी सर्विस करवा देता। लास्ट टाइम भाई जब 2300 रुपये की सर्विस 10,000 किलोमीटर की करा के लाया था, तो भी भाई मैं ऐसे ही करके आया था। चाहता तो मैं और कम कर सकता था, पर मैंने किया नहीं भाई ज़्यादा। सबसे पहले तो ये भाई मैं ये फ्लावर रख देता हूँ अपनी गाड़ी के ऊपर, मुझे अपनी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब मैं आप लोगों को, इधर आ जाओ आप, और आपको बिल में दिखाता हूँ कि बिल में मेरे क्या क्या इंक्लूडेड है। अब भाई आप लोग पहले ये बिल देखो, यहाँ पे भाई सबसे ऊपर आप लोगों को दिख जाएगा विंडशील्ड वॉशर, जो कि भाई मुझे पड़ा है 16-17 रुपए का मान लो। उसके बाद भाई मुझे पड़ा है ये इंजन ऑयल, भाई मैंने पे किए हैं 1450 रुपए। ये 1450 रुपए कैसे पे किए मैंने, भाई मैं अपनी गाड़ी के अंदर हमेशा से ही नॉन सिंथेटिक ऑयल डलवाता हूँ। ये ना सिर्फ एक बोलने वाली बात है कि भाई सिंथेटिक ऑयल डलवाओ, ये डलवाओ, वो डलवाओ। हाँ मैं मानता हूँ कि ये भाई गाड़ी की परफॉर्मेंस में बहुत फर्क डालता है। अगर आप सिंथेटिक ऑयल डलवाओगे तो आपकी गाड़ी ज़्यादा स्मूथ चलेगी, आपकी गाड़ी मतलब ज़्यादा बढ़िया ही होता होगा, तभी तो बेच रहे हैं वो लोग भी। 4,000 रुपये का वो बेचते हैं। भाई मैं कोई से भी डीलरशिप पे पूछना चाहूँगा, क्या आप लोग जब मेरी गाड़ी डिलीवर होएगी तो उसमें सिंथेटिक ऑयल डाल के दोगे या नॉन सिंथेटिक डाल के दोगे? इतनी थोड़ी बहुत मैकेनिकरी तो मुझे भी आती है कि भाई कोई सी भी गाड़ी के अंदर आप लोग जब डिलीवरी लेते हो तो नॉन सिंथेटिक ऑयल ही मिलता है। ये सिर्फ बिल बनाने वाली बात होती है। यही अगर मैं इसमें सिंथेटिक ऑयल डलवाता तो भाई मेरा बिल आराम से बन जाता, थोड़ा महंगा सा, लेकिन अभी हम इस पे फोकस करते हैं। यहाँ पे मैंने 1450 रुपये पे किए हैं। अब उसके बाद भाई अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हुआ है भाई ये एयर फिल्टर, जो कि भाई मुझे पड़ा है 183 रुपीज का। उसके बाद भाई देख सकते हो एयर क्लीनर भाई 188 रुपीज का, और ये देख सकते हो आप 90 रुपए का ये पड़ा है मुझे। अब उसके बाद भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लेबर इनवॉइस। लेबर इनवॉइस भाई, फ्री सर्विस में लेबर किस बात की? गुस्सा इसीलिए तो चढ़ता है कस्टमर को। चलो कोई बात नहीं, माय बैड, पर ये चीज़ मतलब मैं अपने ऊपर ही डाल रहा हूँ कि उसने मुझसे पूछा था, चीज़ें बहुत पूछी थी। एस्टिमेट जो बना के दिया था भाई 5200 रुपये का बना के दिया था, पर मैं कम चीज़ें करवाते ये चीज़ें मैंने सोचा कि करवा लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बोथ ब्रेक ओवरबॉल कर रखे हैं इन लोगों ने। इसमें क्या होता है भाई प्रोसेस, गाड़ी आपकी ऊपर की तरफ उठेगी, आपके ये टायर निकलेंगे, और इसके बाद भाई इसके ब्रेक पे हवा लगेगी, जो रेगमाल होता है उससे आपकी ब्रेक क्लीनिंग होगी। जरूरत क्या होती है भाई, ये सर्विस सेंटर वालों को ही पता है, बिल बनाने की जरूरत है या फिर आप लोगों को सच में ये जरूरत होती है। जो मेरा इशू था ब्रेक वाला, वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। उसका एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ आप लोगों को कि क्या है। अब भाई आप देख सकते हो लेबर इनवॉइस लिखा हुआ है, यहाँ पे भाई मैंने पे किए हैं इसके 696 रुपीज़, और यहाँ पे मैंने पे किए हैं 339 रुपीज़। अब भाई चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था, थ्रॉटल बॉडी क्लीनर। थ्रॉटल बॉडी होती है जिससे कि भाई मुझे मेरी गाड़ी में फ़ायदा लगा है। भाई लोग बोलते हैं 1 लाख किलोमीटर पे कराओ, मैंने तो 20,000 पे करा ली।
मैंने वेन्यू में भी कराई थी अपनी। जो ओवरऑल बिल भाई उन लोगों ने मुझे बना के दिया था 3700 रुपये का था, पर डिस्काउंट वगैरह अगर आप पे लेना आता है नेगोशिएबल और आपको थोड़ी बहुत चीज़ों को पता है ना, तो भाई आप मेरी तरफ 3500 रुपये पे करके आओगे इतनी सारी चीज़ें कराने के बाद इस सर्विस के अंदर। अब देखो भाई 20,000 किलोमीटर की सर्विस मैंने 3500 रुपये में करा दी। इस सर्विस से मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ है भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो थ्रोटल बॉडी दिखाई दी ना मैंने आपको, थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग वाला चार्ज 340 रुपये में मेरी गाड़ी का पिकअप यहाँ से यहाँ जा चुका है। मतलब फील आ रहा है अब चलाने में, ऐसा लग नहीं रहा। पहले मैं आपको बताऊं, मैंने ना एक रील भी डाली थी, एसी ऑफ करता था तो गाड़ी में पिकअप ज्यादा बढ़ जाता था, गाड़ी की पावर ज्यादा बढ़ जाती थी। अब भाई एसी ऑफ करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी उस पावर को ऐसे ही डिलीवर कर रही है। दूसरी जो चीज थी कि मेरा भाई ब्रेक पैडल मतलब ब्रेक वगैरह नहीं ले रहा था, एक्स जाम हो जाते थे भाई, वो इशू आज भी ऐसा का ऐसा ही है। और सर्विस एडवाइजर का कहना है कि भैया ये इशू तो हर गाड़ी के अंदर है, आप चेक कर लेना एक बार। भाई 2 बार रोड टेस्ट मेरे साथ हुआ है, 2 बार मेरे बिना रोड टेस्ट हुआ है। ये चीज अच्छे से लिख के दी थी भाई सर्विस एडवाइजर ने वर्कशॉप वालों को। पता नहीं इस पर काम किया भी या नहीं किया, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, क्योंकि अभी भी मेरी गाड़ी के भाई ब्रेक्स ऐसे ही फेल होते हैं। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। गाड़ी मैंने स्टार्ट करी, फर्स्ट गियर लगाया, और अब मैं ये इस तरीके से काम नहीं करता कि भाई मुझे मतलब चलते चलते मैं ब्रेक मारूंगा तो मेरे ब्रेक्स फेल हो जाएंगे। भाई ये इस तरीके से करता है ऐसे, मतलब आप जब आगे चल रहे हो हैवी ट्रैफिक में हाफ क्लच पे, भाई आप हल्का हल्का ब्रेक पैडल भी तो यूज़ करते हो ना क्लच छोड़ते छोड़ते, तो ये इस तरीके से ऐसे जाम हो जाते हैं। अब देखना भाई, अब देखो हो गए ब्रेक्स फेल हो गए, देखो देखो। अब देखो भाई आप यहाँ पे नजर गड़ाए रखो, अब देखना भाई ये ब्रेक्स फेल हो जाएंगे, देखो हो गए ना ब्रेक्स फेल। तो ये चीज भाई मैंने उन लोगों को बताई। और जो भाई तीसरी चीज थी सीट टाइट करवाई, वो तो करवा ली चलो। सर्विस के बाद मुझे वर्कशॉप से बहुत ही अच्छा खुश हूँ मैं, क्योंकि मेरी गाड़ी भाई बढ़िया रिस्पांस कर रही है। मुझे फील हो रहा है कि हाँ सर्विस वगैरह अच्छी हुई थी। अब तो देखो गाड़ी भी गंदी कर दी मैंने, 1 हफ्ता हो गया मुझे सर्विस करवाए हुए। गाड़ी की क्लीनिंग भी बहुत 1 नंबर करके दी थी उन लोगों ने। प्रेमिसेस को 5 स्टार देना चाहूंगा 5 में से। वर्कशॉप से जहाँ से सर्विस होकर आई है उन्हें 5 स्टार देना चाहूंगा, पर मैं सर्विस एडवाइजर को नहीं देना चाहूंगा। ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं थी चीज़ें। चलो ठीक है, आप नए हो, आपकी नई नई जॉब लगी है, आपको मतलब नहीं पता इतनी चीज़ों का, जबरदस्ती भैया ये करवाओ वो करवाओ। और जब मैं वहीं बैठा हूँ तो मुझे क्यों नहीं पता कहाँ जा रही है भाई रोड टेस्ट पे, मैं चलूंगा ना साथ में, इसलिए तो मैं बैठा हूँ। टाइम की और बताऊँ मैं आप लोगों को, भाई 9 बजे का गया हुआ, 3 बजे मैं घर पे वापस आया हूँ। 6 घंटे सिर्फ अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। बाकी ये था मेरा एक्सपीरियंस अबाउट दिस Hyundai Aura CNG थर्ड सर्विस, जो कि 20,000 किलोमीटर पर करानी होती है। मैं सेटिस्फाई अपनी डीलरशिप से नहीं हूँ, मैं सर्विस से बहुत सेटिस्फाई हूँ, मैं बिल से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि भाई 3500 रुपये पे करने के बाद मुझे अच्छी लग रही है भाई मेरी गाड़ी चलाने में। मैं 5,000 रुपये का बजट लेके गया था, अगर 5,000 की भी होती तो भाई मैं करा लेता, मुझे बजट का कोई इशू नहीं था। पर वो वाली बात होती है ना कि नहीं भैया ये कराओ वो कराओ, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पसंद। मैं केवल 4 चीज़ें कराओ भाई आप लोग, मतलब मैं आपको बताऊं, आप लोगों को सिर्फ इंजन ऑयल चेंज कराना है, आप लोगों को सिर्फ अपना एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और एसी फिल्टर, ये 4 चीज़ें ही तो चेंज करानी है, करा लो भाई। भाई मैं करा के लाया हूँ, थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग भी कराई, अपने ब्रेक पैड भी क्लीन कराए। बाकी भाई आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ पे 1-2 वीडियोज और सजेस्ट हो रहे होंगे आपको, आप उन्हें भी देख सकते हो, वो भी आपको अच्छे लगेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों।